हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ ट्विंस मॉमी प्रिया फ्रॉम राजस्थान। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर ट्विंस शिव शिवाय ब्लॉग में। और आज की शुरुआत हुई थी सुबह से, और मूड भी सबका आज बिल्कुल ऑफ था, क्योंकि आज शिवी ने स्कूल जाने के लिए इतने नाटक किए हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों आज सुबह जब से उठी थी तब से ही नहीं जाना नहीं जाना की रट लगाई हुई थी। वरना पहले इसने नहीं किया था, शिवाय करता था। लेकिन आज पता नहीं शिवाय एकदम रेडी हो गया था, इधर से उधर घूम रहा था। लेकिन शिवी का बिल्कुल भी मन नहीं था, कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहने इसने अपने पापा से। और मैंने आके ही इसके बालों में तेल वगैरह लगाया और फिर कपड़े वगैरह पहनाए थे बहुत मुश्किल से। और बस इसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि बस मुझे नहीं जाना नहीं जाना। और स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन यहाँ से जाते वक्त इनको पता नहीं क्या हो जाता है। और शिवी ने तो आज ही किया था, वरना शिवाय का तो फिर भी रहता है डेली थोड़ा बहुत उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज शिवी ने बहुत बहुत मुश्किल की सुबह। आज सुबह की शुरुआत बहुत बुरी हुई थी। और फिर इसको मैंने यहाँ पे गोदी में ले लिया था, बहुत समझा रहे थे हम सब। इसके पापा बोल रहे थे कि तुम्हें मैं ये दिला दूँगा वो दिला दूँगा, चोको पाई चॉकलेट फ्रूटी दिला दूँगा, पर स्कूल जाओ। क्योंकि 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई थी ना, तो इसलिए ये सब हो रहा था। और छुट्टियाँ पड़ने के बाद पता है बच्चों को कितना ज़ोर आता है, बच्चे क्या इवन हम बड़ों को भी। अगर छुट्टियाँ पड़ जाती थी ना, तो हम बड़ी क्लासों में थे तो भी हमको बहुत ज़ोर आता था जाने में। संडे के बाद मंडे को बड़ा बहुत अजीब लगता था जाना, क्योंकि छुट्टी के दिन ऐसा लगता है घर पे थे, घर पे एंजॉय किया, घर पे रहे। तो घर के जैसा तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। जैसा आप घर पे रहते हैं वैसा आपको कहीं दूसरी जगह सुकून मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ टिफ़िन भी इनका एकदम रेडी था, दोनों का। बस मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने कूलर चल रहा था तो मैंने यहाँ ठंडा करने के लिए रख दिया था। और आज इनको फ्रूट में दिए थे बनाना। और बड़ी मुश्किल से इसको रेडी किया, पैंट पहनाई, फिर कपड़े वपड़े बनाने के बाद भी। और यहाँ एक टेंशन और हो रहा था कि वैन का टाइम हो ही गया था, बस 5 मिनट बाकी थे। यहाँ 8:10 हो गई थी यहाँ टाइम, और 8:15 पे 8:15 पे इनकी जो है वैन आ जाती है। और यहाँ इसका धीरे धीरे रोना बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आखिर इसने वैन छोड़ ही दी थी, वैन से तो नहीं जा पाए थे ये लोग, क्योंकि ये तो ऐसे कर रही थी बिल्कुल। फिर ऐसे आज क्या हुआ था, कुछ इसके थोड़ा पैर में दर्द भी हो गया था। एक दिन और मुझसे बोला इसने, पता नहीं शायद कभी कभार होता है ना, हमारे नस वगैरह कोई इधर उधर चलने से या बैठने से इधर उधर हो जाती है थोड़ा बहुत। तो ये फ्रेश होने गई थी तो वहीं पे ही रोने लगी। और एक दिन और किया था इसने ऐसा ही, फिर इसको कह रहे थे पापा इसके कि डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, दिखाएंगे। और फिर वहाँ से इसको बड़ी मुश्किल से हम लोग उठा के लाए थे। तो फिर ये उसके बाद अच्छे से खेलने लग गई थी। और जब पहले हुआ था उस दिन तो मैं अकेली थी, शाम को हुआ था उस टाइम 4-5 बजे के आसपास। तभी अच्छे से थोड़ी देर 5 मिनट बाद ही एक वो अच्छे से जंप करने लग गई, खेलने कूदने लग गई। तो यहाँ भी थोड़ी देर हुआ था दर्द, तो इसको ज़्यादा नहीं था पैर में, लेकिन कुछ तो इसको बहाना मिल गया था कि अच्छा है अगर मैं पैर में दर्द का ऐसे करूँगी ना तो स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन मैंने सोच लिया था स्कूल से तो इनको रोकना है ही नहीं, क्योंकि कल फिर वापस छुट्टी होने वाली है। आज एक दिन ही जाना था, 2 दिन ऑलरेडी छुट्टी थी, सैटरडे संडे, आज मंडे था और मंडे को आज जाना था, और फिर बाद में ट्यूसडे को वापस छुट्टी होने वाली थी। इसलिए मुझे स्कूल तो भेजना था। ये यहाँ बालकनी में देखने गए थे कि वैन आ गई, क्या आवाज़ें आ रही थी कि सुबह सुबह 2-3 स्कूलों की वैन आती है, कॉलोनी में और भी बच्चे हैं जाते हैं, तो आवाज़ जैसी हॉर्न की आवाज़ आ रही थी ये देखने जा रहे थे। और शिवाय भी घूम रहा था इधर उधर। वो अकेला नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो या शिवी दोनों में से अकेला कभी कोई भी नहीं जाएगा स्कूल, ये हमें कंफर्म है। घर पे ही ये कहीं भी कुछ भी काम करते हैं तो एक साथ करते हैं, अकेले नहीं करते। हम शिवाय को बहुत समझा रहे थे कि शिवाय आज दीदी नहीं जाएगी, तुम चले जाओ, उसको आज डॉक्टर के ले जाते हैं। लेकिन नहीं, अकेले मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे नहीं जाना दीदी के साथ। शिवाय बस एक ही बात पकड़े हुए बैठा था। और यहाँ पे इनकी वैन आ गई थी शायद, और हम लोगों ने फिर मना भी कर दिया था उनको कि भैया ये छोड़ देंगे। इनका ये था ऑफिस जाऊंगा मैं, ठीक है, इसको रो रही है, मूड ऑफ है इसका, तो अभी आधा घंटे में इसका मूड ठीक हो जाएगा और फिर मैं ऑफिस जाते हुए इनको छोड़ जाऊंगा। ठीक है चलो वाह, फिर ऐसे हम लोगों ने इसको तैयार किया। यहाँ इसके पापा इसे पहना रहे थे सॉक्स, बड़ी मुश्किल से। आप देख रहे हो ना इसका चेहरा कैसा हो रहा है, अभी भी रो ही रही थी। और
फिर आखिर में इसको सॉक्स पहना दिए थे और यहाँ हम दोनों में भी बहस हो गई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, नहीं जाने दो। मैंने कहा आज नहीं जाएगी, फिर कल छुट्टी है, फिर परसों वापस ऐसे ही करेगी। आज रोक लेंगे तो इसको और ज़्यादा लगेगा कि अब तो मैं रुक सकती हूँ ऐसे रोके नाटक करके। ऐसे क्या है ना, बच्चों को फिर लगता है कि जैसे एक दिन रोक लिया अगर, तो फिर है ना हम अच्छे से रुक सकते हैं। और फिर मैं यहाँ शिवी को कह रही थी कि मुझे पता है तुम फ़ोन के लिए कर रही हो, फ़ोन देखोगी, फिर अब जैसे बहन का टाइम हो जाएगा, इसके पापा ऑफिस चले जाएंगे, अगर इसको रोक भी लो ना घर, तो फिर सीधा फ़ोन में बैठेगी। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि फ़ोन तो मैं दूंगी नहीं, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो भी मैं तुमको फ़ोन नहीं दूंगी, ये तुम भूल जाना। तो ये थोड़ी देर शांत हुई, इसने सोचा कि मम्मी अगर बोल रही है कि नहीं देगी तो मतलब नहीं देगी। तो इसको लगा उस वक्त ये रोना धोना चुप हो गया था इसका, और ये आराम से थोड़ी सी कंफर्ट हो गई थी। फिर मैं यहाँ शिवी को बोल रही थी कि यहाँ बुक्स रखी हुई है, अभी खोली भी नहीं है बुक्स तुमने, आज मैं स्कूल नहीं जाओगी तो यही पढ़ाऊँगी तुमको, जैसे स्कूल का टाइम होगा बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ स्कूल की तरह पढ़ाऊँगी मैं, मैम की तरह तुम्हारे। वैसे ही लंच होगा, तुम्हारा लंच भी रेडी है। ऐसे मैं इससे बातें कर रही थी और कंफर्ट भी करने की कोशिश कर रही थी कि बेटा कल छुट्टी है, आज जाना है। और अभी सिर्फ प्ले ग्रुप चल रहा है इनका, प्ले ग्रुप मतलब एडमिशन इनका नर्सरी नहीं हुआ है, लेकिन अभी शुरू में महीना भर तो टीचर्स जो हैं इनको अभी खेलने में ही बिजी रखेंगे, ताकि ये थोड़ा स्कूल के लिए इनका डर जो है वो कम हो जाए, ये बिल्कुल सबके बीच में कंफर्ट हो जाए, इनको ऐसा ना लगे कि ये नए माहौल में आए हैं या टीचर्स है या बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है अभी, ओनली प्ले। वहाँ पे सिर्फ अभी इनको 2-3 घंटे खिलाया जाता है केवल, और कुछ नहीं। पढ़ाई अभी बुक्स मैंने दी नहीं है इनको, नोटबुक्स बुक्स हम लोग लेके आई गए थे, फर्स्ट व्लॉग में मैंने बताया था। और उनके कवर वगैरह, अभी बुक्स के कवर मैंने लगाए नहीं थे, नोटबुक का कवर लगा दिया था दोनों का, बुक्स के कवर लगाना बाकी था। अभी बुक्स मैंने फिर मैम से पूछा भी था फ़ोन करके कि इनको बुक मैं दे दूँ अभी बैग में डाल के, कि नहीं अभी नहीं, हम आपको बता देंगे जब आपको बुक भिजवानी होगी। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो मैं भी यहाँ बेफिक्र थी कि ठीक है भाई चलो, अभी इनका प्ले का चल रहा है, तब तक ये कम्फर्ट भी हो जाएंगे। और यहाँ जो है ये इसके पापा की गोद में चली गई थी, मैं चली गई थी अपनी किचन में। और बस वैन जो है वो निकल गई थी, उसको मना कर दिया था कि भैया मैं छोड़ के आ जाऊँगा। और यहाँ इसको रोते रोते जुकाम हल्का हल्का, वैसे जुकाम था नहीं, खांसी थी जो 2 दिन से, तो रिलीफ था इसको। जाना जाना दीदी के साथ में जाना। और इस तरह इसकी नौटंकी अभी भी जारी थी। और शिवाय इसके पास बैठ गया था, बोतल गले में डाल ली थी उसने, और कह रहा था बार बार दीदी चलना चलना, चलना है कि नहीं चलना है, उसको मना रहा था मतलब। और ये आराम से बैठी थी, इसको कोई असर नहीं हो रहा था इस वक्त फ़िलहाल। और बस ये गुस्सा में मुंह फुलाए वो वैसे बैठी हुई थी बिल्कुल। जैसे कपड़े उतार दो, उतार कपड़े। हैं? स्कूल कभी नहीं जाएगा हैं?
ले लेते पैरा तो चोको पाई और वो क्या नाम से वो दोनों चीज़ दिला दूंगा। जाना पड़ेगा स्कूल, ऐसे नहीं ऐसे नहीं 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 मतलब मज्जा रे मज्जा 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 खोल दे कपड़े खोल मैं नहा लेता हूँ। फाइनली दोनों के जाने का टाइम हो गया था और ये इन्हें बाइक से लेकर निकल रहे थे। अब मैं यहाँ ऊपर बालकनी में से शूट कर रही थी थोड़ा सा, और दोनों को इन्होंने बिठाया बाइक पे आगे और ले गए थे। फिर इनको रास्ते में चोको पाई दिला दिया था, बता रहे थे, और चोको पाई के साथ चोको पाई इनको बहुत पसंद है, और ये लेके स्कूल पहुँच गए थे और फिर टीचर्स ने संभाल लिया था वहाँ पे। और यहाँ था 4 बजे के बाद का टाइम। स्कूल से आए थे बहुत अच्छे से खुश होते हुए, और खाना खाया था और सो गए थे और उठे थे फिर 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद इनका यही रहता है डेली का, बाहर खेलना। शिवाय गाड़ी चला रहा था। शिवी, इसको डांस का बहुत शौक़ है, बहुत। वहाँ कहीं आवाज़ आ रही थी सॉन्ग की और ये बस शुरू हो गई थी। और यहाँ बाहर ये छोटा सा पलंग लगा हुआ था और ये झूला था, हम लोग यहाँ बैठ के झूल लेते हैं। इनके पापा आते हैं तब तक ये लोग ऐसे ही वेट करते हैं। शिवाय गाड़ी चलाता है, झूला झूलते हैं, शिवी डांस करती है, कुछ और एक्टिविटीज़ इनसे करवा लेती हूँ मैं यहाँ पे। बस ऐसे ही चलता है। अभी फ़िलहाल ये डांस के मूड में थी और मैं बैठ गई थी झूले पे। और शिवाय मुझे बार बार कुछ कह रहा था यहाँ पे, पापा कब आएंगे, बहुत टाइम लगा दिया, ऐसे बोलते रहते हैं ये कि पापा कब आएंगे। वैसे उनका टाइम 6 बजे तक है ऑफिस का, लेकिन कभी कभी अगर जल्दी वर्क उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो आ जाते हैं, वरना टाइमिंग तो उनका 6 बजे का है और वो 6:30 तक ही आते हैं। तब तक हम लोग यहाँ बाहर बैठते हैं, मैं इनको कुछ खिला लेती हूँ, एक्टिविटीज़ करवा लेती हूँ। भूख लगती है तो कुछ स्नैक इनको दे देती हूँ मैं। तो ये लोग ऐसे ही बाहर इस टाइम खेलते हैं। और यहाँ आ गई थी शिवी और फिर थोड़ी देर इन लोगों को भी बिठाया था झूले के पास। शिवाय वहाँ चेयर पे बैठा हुआ था, फ़ोन मांग रहा था मुझसे कि मैं आपकी फ़ोटो खींचूंगा दीदी के साथ, और उसने खींची भी थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली इसने। और ये हो गया था डिनर का वक्त, और मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, जो कि शिवी शिवाय का फेवरेट फूड है। इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हाथ से खिलाने की या पास में बैठने की, दोनों बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मैंने इनको यहाँ सर्व कर दिया था और दोनों बैठे हुए थे। मैं इनको बोल रही थी गरम है, फूंक मार के खाना, आराम से खाओ धीरे धीरे। बस यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।